सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था फर्स्ट पार्ट में वीडियो के कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस जो है वो 5 स्टेप्स में पूरा होता है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेशन। और उसके बाद में मैंने आपको शुरुआत की थी एलिमेंट्री कैनाल की, तो वहाँ से बताना शुरू किया था और ये बताया था कि सबसे पहले डाइजेशन होता है माउथ में, और माउथ से हम स्टमक तक पहुँच गए थे। स्टमक में डाइजेशन मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एचसीएल, पेप्सिन, एंजाइम और तीसरा म्यूकस। इन तीनों के बारे में बता दिया था। उसके आगे कंक्लूड करेंगे। स्टमक में जो फूड है वो फिजिकली डाइजेस्ट भी होता है। फिजिकली डाइजेस्ट ऐसे होता है कि फूड की चर्निंग होती है, फूड पिसता है और छोटे छोटे पीसेस में और कन्वर्ट हो जाता है। कुछ पीसेस हमारे माउथ ने कर दिए थे, लेकिन अभी बहुत सारे पीसेस एक पूरा थिन पेस्ट बना दिया है स्टमक में फूड को चर्न करके। ठीक है, 2 आवर्स से कुछ ज़्यादा समय के लिए फूड जो है वो रहता है हमारे स्टमक में, और फिर आगे कंक्लूड करते हैं इसको, और आगे फूड जो है वो भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले 2 ग्लैंड्स यहाँ पर मिलते हैं उस फूड को, जिनके सिक्रीशंस जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लिवर एंड द सेकेंड वन इज पेनक्रियाज। ये 2 ग्लैंड्स जो हैं वो कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिवर और पेनक्रियाज का क्या रोल है आइए डिस्कस करते हैं। और इनके सिक्रीशंस जब पहुंचेंगे हमारे फूड के अंदर, तो उसके बाद में ही फूड जो है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे उसका डाइजेशन होगा हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लिवर के बारे में। लिवर एक स्पेसिफिक ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसी लिवर से निकलता है एक जूस, सिक्रीशन होता है एक जूस का, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। बाइल जूस का सिक्रीशन होता है और इस बाइल जूस में पाए जाते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स, ये बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? डाइजेशन में इनका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस इनके द्वारा होता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। फैट्स का इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। आपको पता है कि एंजाइमेटिक एक्शन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर सरफेस एरिया बड़ा होगा। तो सरफेस एरिया बड़ा का कैसे होगा? बाई ब्रेकिंग डाउन दीज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हो जाता है। फैट्स अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े थे। यहाँ पर एमल्सिफिकेशन के कारण मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, और इन छोटे मॉलिक्यूल से का आराम से इजीली हम लोग डाइजेशन कर सकते हैं। सो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द मेन प्रोसेस ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा एक और फंक्शन है बाइल सॉल्ट्स का, दे प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम टू द फूड। फूड का मीडियम जो है वो एल्कलाइन कर देते हैं ये। अभी तक फूड जो था उसमें HCl मिला हुआ था, तो मीडियम कैसा था? एसिडिक। लेकिन इस बार फूड का मीडियम कैसा हो गया? एल्कलाइन हो गया। ठीक है, और ये एल्कलाइन मीडियम जो फूड का है वो आगे के लिए सपोर्टिव हो जाता है, क्योंकि आगे के जितने भी एंजाइम्स हैं दे वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। ओके, नाउ पेनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है। पेनक्रियाज लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है, लिवर के जस्ट अपोजिट साइड में पाया जाता है। ठीक है, और ये पेनक्रियाज जो है वो भी रिलीज करता है एक जूस, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं इसको। और ये पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें पाए जाते हैं 3 एंजाइम्स। कौन कौन से? पहला पेनक्रियाटिक एमाइलेज, बिल्कुल सही सुना आपने। एक एमाइलेज ग्लैंड अभी भी पढ़ा था आपने, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एमाइलेज एंजाइम था वो? कौन सा था बताइए? बिल्कुल सही बताया आपने, इट वाज कौन सा एमाइलेज?
इट वाज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज, यहाँ पर पेनक्रियाटिक एमाइलेज है ना, पेनक्रियाज से निकलने वाला। दूसरा ट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम है। और तीसरा लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स हैं। एमाइलेज का काम क्या था? स्टार्च का डाइजेशन, तो यहाँ पर स्टार्च को ये डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। ओके, बट 3 डाइजेशंस विच टुक प्लेस बाय द पेनक्रियाटिक जूस बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इज पार्शियल। यहाँ पर भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा, पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर फूड का अभी भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टमक से फूड कहाँ आया? इंटेस्टाइन की तरफ। बीच में कौन मिला? 2 ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियास, और ये दोनों ही ग्लैंड्स जो हैं वो उन्होंने अपने अपने सिक्रीशंस दे दिए, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प किया। आइए चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और देखते हैं कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम डाइजेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही पहुंचता है वैसे ही इंटेस्टाइनल वाल्व्स के द्वारा एक जूस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस। ईच एंड एवरी ऑर्गन इज सिक्रेटिंग द जूस। इंटेस्टाइन कह रहा है कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जूस निकालूंगा, इंटेस्टाइनल जूस। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस जूस इज सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस नाम का एक जूस निकला, और इस सक्कस एंटेरिकस में स्ट्रॉन्ग मल्टी एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग मल्टी एंजाइम्स। एंड दीज स्ट्रॉन्ग मल्टी एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेशन विच वर डन प्रीवियसली इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डाइजेशन। जो अभी तक पार्शियल डाइजेशन हुए थे उनका अब कंप्लीट डाइजेशन होने जा रहा है। क्या होता है फिर इंटेस्टाइन ये सक्कस एंटेरिकस को मिलने के बाद? आइए देखते हैं क्या होगा। फ्रंट पार्ट में यानी कि शुरुआत की पार्ट में इंटेस्टाइन के जेजुनम जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होगा? उसमें होगा ये कि जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, इनका क्या होगा? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फैट्स फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज फ्रक्टोज में, फैट्स फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में। ज़रा देखिएगा बेटा, ध्यान देने वाली बात, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये तीनों क्या हैं? कॉम्प्लेक्स, वाटर इनसॉल्युबल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड सिंपल, इनऑर्गेनिक और वाटर सॉल्युबल है। मीन्स डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर। क्यों? क्या हुआ? जो हमारा कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक और वाटर इनसॉल्युबल फूड था, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सिंपल, इनऑर्गेनिक एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, दैट इज द कंप्लीट डाइजेशन। So where does complete digestion takes place in the in the humans? It takes place in the small intestine. Small intestine में digestion complete होगा। अब बात आती है कि कैसे इसका absorption होगा। How does absorption takes place? Absorption की अगर हम बात करें तो humans में जो enzymes
सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी लंबाई 6.5 मीटर लंबी होती है, 6.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और वहाँ पर जो वाल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, दे आर फिल्ड विद विलाई, दीज आर विलाई, एंड प्रोवाइडिंग द सर्फेस एरिया टू द इंटेस्टाइन। सर्फेस एरिया और बढ़ गया इनका। इन विलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स लगी रहती हैं, दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स लगी रहती हैं। और इन्हीं ब्लड वेसल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस से डाइजेस्टेड फूड जो है वो चला जाता है ब्लड में। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट। और इसके बाद में यही ब्लड वेसल्स सारे के सारे ब्लड को सर्कुलेट कर देती हैं सारे सेल्स तक, पूरी बॉडी में। और बॉडी में जब ये सेल्स तक पहुंच जाती है, एसिमिलेशन कंप्लीट, है ना। फूड सेल ने ले लिया और उसको यूटिलाइज कर दिया, एसिमिलेशन कंप्लीट। वो इस्तेमाल करेंगे अपने जीडीएम के लिए। जीडीएम मीन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, है ना। और फिर उसके बाद में बात आती है कि अब बचा क्या? बचा वो जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, अनडाइजेस्टेड फूड। कहाँ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से अब वो कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आके वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और सेमी सॉलिड फीसेस बन जाएंगी। ये सेमी सॉलिड फीसेस आगे जाएंगी और गिरेंगी जाके रेक्टम में। टेम्परेरी रेक्टम उसको स्टोर करता है और फिर डिफिकेशन के द्वारा, एनस के द्वारा इसको रिलीज करा दिया जाता है। डेट्स हाउ द इजेशन ऑफ वेस्ट फूड, अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड का जो रिलीज था, एलिमिनेशन था, वो हो गया। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, and I told you in 2 parts, the part 1 and part 2. I hope you can understand the whole topics very easily. और स्टूडेंट्स लगातार मुझे बताते रहिएगा, जो जो आपकी क्वेरीज़ हों वो मैं लगातार आपकी इन वीडियोस के द्वारा कंप्लीट करता रहूँगा। थैंक यू।